वो माँ बिंदु स्वरूपिणी है। मतलब वो हम श्री चक्र का पूजा करते हैं ना, तब एक एक आवरण को हम पार करके जाते हैं ना, तब वो मध्य में वो बिंदु रूप में होते हैं, वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं वो बिंदु स्वरूपिणी पूर्वजा, ये ऐसा नाम से हम इसको बुला सकते हैं। और त्रिपुरांबिका, त्रिपुरा मतलब कितना है? 3 त्रिकोण। त्रिकोण में भी 3 कोण होते हैं, उसमें होते हैं त्रिपुरा मतलब त्रिपुरांबिका। 3 देवी जैसे वो रहते हैं। वो 3 देवी कौन है? महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभागमालिनी। वो त्रिकोण में ये 3 माता के रूप में रहते हैं, इसलिए इसको त्रिपुरांबिका बोलते हैं। वो त्रिकोण चक्रेश्वरी का वो आदिदेवता त्रिपुरांबा, त्रिपुरमालिनी ऐसा होती है। त्रैलोक्य मोहन चक्र में त्रिपुरा नाम से वो हम बुलाते हैं। और उसके बाद आते हैं षोडशी आवरण में आते हैं त्रिपुरेशी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरांबिका, महात्रिपुर सुंदरी, ऐसा नाम से हम बुला सकते हैं। इसमें होती इच्छा शक्ति, वो त्रिपुरांबिका इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 शक्ति का रूप है। ये ऐसे वो त्रिपुरांबिका हो गए। हमारा अंदर होती है स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों का रूप वो भी त्रिपुरांबिका है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में भी वो त्रिपुरांबिका है, हम ऐसा देख सकते हैं। और दस मुद्रा समाराध्य, वो श्री चक्र का अर्चन करते हैं ना, तब वो मुद्रा, वो 10 मुद्रा से वो हम अर्चना करते हैं। कौन श्री विद्या को उपासना करते हैं, वो श्री चक्र का अर्चना करते हैं ना, वो तब वो 10 मुद्रा से वो अर्चना करते। एक एक देवताओं के लिए एक एक मुद्रा होते, कैसे योग मुद्रा, योग शास्त्र में मुद्रा होते हैं ना, ऐसा वो 10 माता को 10 मुद्रा होते हैं। वो मुद्रा वो गुरुमुख से सीखना है, सीख के वो करना है। वो किसी को वो मुद्रा का आ, वो मुद्रा का अनुष्ठान नहीं है, तब वो क्या करना है? एक एक नाम के लिए एक एक नमस्कार करके कर सकते हैं। इसको हम नमस्कार मुद्रा, वो भारतीय संस्कृति में वो नमस्कार मुद्रा को इतना महानता दिया है। मैं बोले ने एक बार, ये हमारा उंगलियों में पंचभूत होते हैं, 10 उंगलियों में पंचभूत और नवग्रह सभी हमारा हाथों में ही होते हैं। तब वो हाथ जुड़ाते तो वो नमस्कार मुद्रा हो जाते हैं ना, तब हम कह सकते हैं वो पंचभूत और नवग्रह साक्षी से मेरा आत्म का मैं आपको अर्पण कर रहे हैं, ये भावना हमारा अंदर से आना है। किसी, मगर भगवान को भी हम नमस्कार करते हैं, किसी आदमी को भी हम नमस्कार करते हैं ना, वो आदमी के वहाँ वो जीवी के अंदर हम वो परमात्मा का स्वरूप देख के हम इसको नमस्कार करके अर्पण करना है। तब क्या होते है, उस वो अंदर उसका वो परमात्मा होते हैं ना, वो परमात्मा संतुष्ट हो जाते हैं, तब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते हैं ऐसा नमस्कार करने से। आप देख लीजिए, किसी से हम बात नहीं करते, मगर एक नमस्कार करते तो ही हम पर उसको एक पॉजिटिवनेस आ जाते है, एक मुद्रा के वजह से। ऐसे 10 मुद्रा से एक एक माँ को एक एक मुद्रा से हम ये समर्पण करते हैं ना, तब वो संतुष्ट हो जाते हैं। वो 10 देवता कौन है? सर्व संक्षोभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी,
सर्व महांकुश, सर्वखेचरी, सर्व बीज, सर्व योनि, सर्व त्रिखंड, ये 10 देवता है। और 10 देवता को 10 बीजाक्षर, एक एक बीजाक्षर होते हैं और उसका एक एक मुद्रा होते हैं। अब फर्स्ट प्रथमावरण क्या है? श्री चक्र में त्रैलोक्य मोहन चक्र, वो उसको बोलते हैं भूपुरम। वो भूपुरम हम बोल सकते हैं, मतलब वो मूलाधार चक्र का आधारित है। वो पृथ्वी तत्व है, उसका एक देवता होते हैं, ये एक मुद्रा देवता होते हैं। उसको वो मुद्रा से नम वंदन समर्पित करना है। वो श्री विद्या का उपासक होते हैं ना, उसको मालूम होते हैं। श्री चक्रम, वो श्री चक्रम में देवी देवता होते हैं ना, उसका हमको ये 2 हाथ होते हैं ना, 2 हाथ से ये मुद्रा कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। और 10 मुद्रा में एक मुद्रा होते हैं महांकुश मुद्रा, वो करने के लिए दोनों हाथ मिलाना है। क्योंकि एक हमारा राइट पे होते हैं शिव स्थान और लेफ्ट पे होते हैं शक्ति का स्थान। वाम भाग ऐसा बोलते हैं ना, दक्षिण भाग वाम भाग बोलते हैं। उसमें ये दोनों में वो शिव शक्ति का वो रूप होते हैं, इसलिए हम आ, ये शिव जी का वो वाम भाग मतलब लेफ्ट साइड पे होते हैं माँ पार्वती, इसलिए शिव वो अर्धनारीश्वर है। और दक्षिण भाग में शिव का रूप होते हैं और वाम भाग में माँ का रूप होते हैं। और ऐसा इसलिए हम 2 हाथ से ये मुद्रा करते हैं, इसलिए माँ को बोलते 10 मुद्रा समाराध्य। और 10 देवताओं को 10 मुद्रा करके इसको आराधना करते हैं, इसलिए 10 मुद्रा समाराध्य। ये श्री विद्या उपासक होते हैं ना, वो कर सकते हैं। हम क्या करने हैं, हमको ये मालूम नहीं है ना, हम ये 10 नमस्कार करके हम ये आराधना कर सकते हैं। वो वंदन समर्पित करके नमस्कार, ये नमस्कार मुद्रा है। ये हम मुद्रा करते हैं, मगर मुद्रा करके इसको आराधना करते हैं, मगर मुद्रा के साथ हमको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। इसको इससे हम भक्ति को मिलाना है, तब हम भक्ति से करते हैं ना, तब इसको फायदा होते हैं। भक्ति नहीं हो के हम स्तोत्र पारायण वो होंठों से करते हैं और हाथ से मुद्रा करते, तो वो इतना यूज नहीं होते हैं। हम इसको क्या मिलाने हैं? भक्ति और श्रद्धा, दोनों को मिला के हम आराधना करना है। और त्रिपुरा श्री व शंकरी, त्रिपुरा श्री व शंकरी, ये 2 नाम है, त्रिपुरा श्री व शंकरी। हम ये दोनों को ऐसा देखना है, 2 नाम है। वो त्रिपुरा श्री वो श्री चक्र में सर्वार्थ साधक चक्र के पास होते हैं त्रिपुरा श्री। इसको हम बोल सकते हैं ईश्वरी भी बोल सकते हैं। वही सर्वार्थ साधक चक्र बहिर्दशार चक्र है वो। और त्रिपुरा, मतलब 3 है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तो इन तीनों मिलके त्रिपुरा हो जाते हैं। और 3 लोक, 3 लोक मतलब वो ऊपर का लोक और मध्य और नीचे 3 लोक, ये है भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक। और 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में माँ होते हैं, इसलिए इसको हम त्रिपुरा बोल सकते हैं। और 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में होते हैं, और चैतन्य रूप में होते हैं, इसलिए इसको हम त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी ऐसा हम बोल सकते हैं। और सृष्टि में ये सभी 3 3 मतलब 3 काल, 3 रूप, 3 अवस्था,
ऐसा सभी तीन में होते हैं। इसलिए माँ माँ को वो तीन में होते हैं, वो चैतन्य स्वरूप। इसलिए इसको हम त्रिपुरेसी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुराश्री ऐसा नाम से हम पुकारते हैं। और वशंकरी, वश मतलब वश होना है। वो त्रिपुराश्री वशंकरी, माँ सृष्टि को खुद इसका अधीन में रखते हैं। इसलिए माँ वशंकरी है। सब कुछ उसका अधीन से ही होते हैं, वो इसका वश से ही होते हैं, इसलिए इसको वशंकरी बोलते हैं। पूरा लोक इंद्रिय का शक्ति से ही होते हैं। वो इंद्रिय को वो माँ वश करते हैं। ऐसा हम माँ को पकड़ते तो हम भी ऐसा इंद्रियों को वश कर सकते हैं। तब हमारे अंदर निग्रह शक्ति बढ़ना है। और ज्ञान मुद्रा, माँ ज्ञान मुद्रा रूपिणी है। वही ज्ञान मुद्रा को हम बोल सकते हैं, चिन्ह मुद्रा भी बोल सकते हैं। और चिन्ह मुद्रा बोल सकते हैं, इसको विद्या मुद्रा भी बोलते हैं, बोध मुद्रा भी बोल सकते हैं, ये चिन्ह मुद्रा को। वो चिन्ह मुद्रा कैसे करते हैं? थंब फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का टिप्स मिलाते तो वो चिन्ह मुद्रा हो जाते हैं। वही ज्ञान मुद्रा भी। चिन्ह मुद्रा थाई पे रख के करते मैम, मुझे उसको हाँ, मतलब ये ही उल्टा चिन्ह करके। मुद्रा है। हम प्राणायाम करने के टाइम हम इसको उल्टा करके करते हैं, और करते हम हैं। ध्यान करने के टाइम पे ये आकाश को देखना है, ऊपर अच्छा रख अच्छा, के उसको करते हैं। और उसको हम्म, ऑपोजिट कर देते, तो वो ज्ञान मुद्रा हाँ, हो गया। अपोजिट कर, हाँ, ऐसा करना है। मतलब वो चिन्ह मुद्रा में इंडेक्स फिंगर होते हैं, जीवात्मा को दिखाते हैं, और थंब फिंगर है परमात्मा। ये और मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, तीनों फिंगर दिखाते हैं प्रपंच को। मतलब क्या ये प्रपंच, क्या मतलब क्या हुआ मैम? मिडिल फिंगर, रिंग मिडिल रिंग फिंगर। फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर तीनों हाँ। सिंबलाइज्ड है, वो प्रपंच को दिखाता है। ओहो, अच्छा अच्छा। हम्म, एक बार दूध बना दे। अच्छा अच्छा। वही ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के बारे में हम बता रहे हैं। वो तीन उंगलियां
क्या वो प्रपंच को दिखाते हैं। तब वो इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर दोनों जीवात्मा और परमात्मा का वो ऐक्य जीव ब्रह्म की स्थिति को वो सिंबलाइज करते हैं। इसलिए ये मुद्रा करके इसको हम ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, बौद्ध मुद्रा, ये सभी नाम से हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये करके हम ये मुद्रा से हम ध्यान करते हैं, तब हम हमारा अंदर से मन को एकाग्र करते हैं। वो ज्ञान स्वरूपिणी कौन है? सरस्वती। और सरस्वती और दक्षिणामूर्ति, इसलिए माँ को हम दक्षिणामूर्ति रूपिणी भी कम बोल सकते हो। दक्षिणामूर्तिनी और दक्षिणामूर्ति का दक्षिणामूर्ति रूप तो शिव जी हुए ना मैम? शिव जी है। और अच्छा। श्रीकाళहस्ती में वशिष्ठ महर्षि को शिव जी ने दक्षिणामूर्ति रूप में दर्शन दिया है। तब इसको दर्शन करके उसको ज्ञान दिया है। दक्षिणामूर्ति ज्ञान स्वरूपी है और सरस्वती भी ज्ञान स्वरूपी है। इसलिए वो हम माँ को बोल सकते हैं दक्षिणामूर्ति रूपिणी। और अच्छा। दक्षिण दिशा से देखते हैं। आप देख, वो शिव जी ही है। और दक्षिणामूर्ति का महास्तोत्र हम करते तो इतना फायदा होते हैं, हमारा अंदर से ज्ञान वृद्धि हो जाते हैं। कम से कम हम दक्षिणामूर्ति फोटो देखते तो भी अच्छे हैं। मतलब वो दक्षिण दिशा पे रख के वो दक्षिण दिशा पे देखना है। वो ऐसा रख के वो उत्तर से दक्षिण दिशा को देखना है, वो दक्षिणामूर्ति। तो ये दक्षिणामूर्ति का मुख होना चाहिए, फेस होना चाहिए दक्षिण की तरफ में? हाँ, दक्षिण के तरफ होना है। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। और ज्ञान गम्या। अच्छा, ये दक्षिणामूर्ति का ये कुछ श्लोकाज है मैम, तो यदि आप भेज अब देंगे या मैं गूगल। आपको मैं भेजते हैं। विश्वम विषत्कारम ऐसा ये श्लोक है, अच्छा अच्छा, दक्षिणामूर्ति उसमें से स्तोत्र बता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है मैम। ये मैं मैं शिव वो जी का ही दक्षिणा, है ना? शिव जी का हाँ ही ये। मैं आपको मैं भेजते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। विश्वमान ओके। सदृश ऐसा एक श्लोक है। और छोटा सा श्लोक भी है, मैं भेजते हैं। वो संस्कृत या हिंदी में मिलते तो मैं आपको भेजते हैं। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है विश्वमान मैम। सदृश्यम ऐसा होते हैं ये एक श्लोक। हम्म, इतना। और वो दक्षिणामूर्ति ये वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, क्योंकि वो वटवृक्ष आप देखे तो उसका रूट्स इतना स्प्रेडेड होते हैं। ये वो सिंबलाइज्ड है, मतलब हमारा ज्ञान भी ऐसा स्प्रेड होना है। वो वटवृक्ष मतलब बनियन ट्री है। बनियन ट्री का रूट्स इतना वो स्प्रेड होते हैं ना, इसलिए वो दक्षिणामूर्ति वो वृक्ष के नीचे बैठते हैं। इसीलिए हम लोग मैम ये वट वृक्ष की पूजा करते हैं। एक वट सावित्री करके आती है, वट सावित्री, हम्म। तो उसमें हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो लगता है वही दक्षिणामूर्ति की ही पूजा करते हैं। हाँ, दक्षिणामूर्ति इसमें बैठते हैं। वो शिव जी ही है। वो ज्ञान गम्य, हमारा गम्य क्या होना है? ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान पाना ही हमारा गम्य होना है।
और ज्ञान पाते तो हमको मुक्ति हो जाती है। वही ज्ञान गम्य, ज्ञानादेव हि कैवल्य, मतलब हमको ज्ञान मिलते तो हमको कैवल्य प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गम्य स्थान ज्ञान पाना ही हमारा होना है। इसलिए वो पूरा माँ ही हमको भी देते हैं, इसलिए वो ज्ञेय स्वरूप है। इसमें ज्ञान ध्यान दिया, तीन मैडम होते हैं। आवाज नहीं आ रही मतलब है आपकी, ध्यान करने वाले। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरे को तो नहीं आ रही है, अभी सबको आ रही है। अभी हाँ आ अभी आ रही है। रही है तुम। हाँ हाँ अभी आ रही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान तीन होते हैं, और ज्ञेय और ज्ञाता हटा के हमको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये तीनों को हम कह सकते हैं त्रिपुटी। ये तीन एक तत्व हो जाते तो पूरा शुद्ध ज्ञान हम मिलते हैं, और इसलिए माँ ज्ञान ज्ञेय स्वरूपिणी है। वो ज्ञेय क्या है, वो ब्रह्मा पाने के लिए हम ध्यान करते हैं ना, इसको बोलते हैं ज्ञेय, ज्ञेय बोलते हैं। और और ज्ञान ज्ञान ज्ञेय, वो हम ये ज्ञेय का हम कहते हैं। ज्ञेय मतलब हम ये ज्ञान पाने के लिए वो मार्ग होते हैं ना, इसको हम ज्ञेय बोल सकते हैं। हम कब ज्ञान को पाते हैं, वो ज्ञेय भी हटते हैं, मतलब वो मार्ग भी हटते हैं, मतलब हम एंडिंग पे आते हैं ना, तब हमको कैवल्य प्राप्ति होते हैं, मुक्ति पाते हैं। तब हमको ज्ञान भी नहीं होते, ज्ञेय भी नहीं होते हैं, हम शुद्ध ब्रह्म तत्व में मिलन, हमारा मिलन हो जाते हैं। वो माँ ऐसा रूप में होते हैं, वो ज्ञान का रूप ही है, ज्ञेय का भी रूप ही है। इसलिए माँ को ज्ञान ज्ञेय स्वरूपिणी बोल सकते हैं। और योनि मुद्रा त्रिखंडेसी, वो योनि मुद्रा वो नवावरण पे माँ बिंदु रूपी में होते हैं ना, तब तब उसको हम नमस्कार करते हैं, वो योनि मुद्रा रूप में हम नमस्कार करते हैं। वो योनि मुद्रा को हम बोल सकते हैं, ब्रह्म मुद्रा भी बोल सकते हैं इसको, वो ही नमस्कार मुद्रा भी हम कह सकते हैं। इसलिए अयोनिर योनि निलया कूटस्था ऐसा फला रूपिणी ऐसा नाम आते हैं ना। अयोनिर योनि निलय, वो योनि का रूप में भी होते हैं, अयोनि का रूप में भी होते हैं। योनि का रूप में कहाँ रहते हैं, वो कामाख्या टेम्पल पे, वो असम गौती के पास है ना कामाख्या टेम्पल, वो कामाख्या टेम्पल पे वो योनि रूप में रहते हैं। यही माँ का ये स्वरूप है। इसलिए अष्टादश शक्ति पीठ में वो कामाख्या टेम्पल ज्यादा पावरफुल टेम्पल है, क्योंकि उधर माँ योनि रूप में दर्शन देते हैं। वो त्रिकोण त्रिकोण कैसे होते हैं, त्रिकोण ही योनि रूप है। वो त्रिकोण हम श्री चक्र में नवावरण में त्रिकोण मध्य में वो बिंदु स्वरूप ही में होते हैं, वो योनि स्वरूप है। योनि स्वरूप कैसे होते हैं, वो ट्रायंगल त्रिकोण शेप में होते हैं। और त्रिखंडेसी मतलब माँ तीन भाग, मतलब तीन पार्ट में होते हैं। वो त्रिखंड, खंड मतलब भाग, और पार्ट भी हम बोल सकते हैं। वो त्रिखंड क्या है,
वाग्भवकूट और कामराजकूट, शक्तिकूट, ये तीनों मिलके त्रिखंड बोलते हैं। वाग्भवकूटमु और कामराजकूट और शक्तिकूट, ये तीन होते हैं। ऐसा ही मंडल भी तीन आवरण, श्री चक्र में तीन आवरण होते हैं। नवावरण में तीन मंडल में वो नवावरण होते हैं। एक वाहिनी मंडल है, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल, ये भी तीन भाग है। और वाग्भवकूट, कामराजकूट, शक्तिकूट तीन, और सूर्य वाहिनी मंडल और सूर्य मंडल, चंद्र मंडल तीन। इसलिए इसको हम त्रिखंडेसी बोल सकते हैं। और होते हैं दसमुद्रा समाराध्य श्री व शंकरी, इसे त्रिगुणांबा, त्रिगुणांबा। वो त्रिगुण क्या है? सत्व, रजस, तमो गुण, तीनों मिलके हम त्रिगुण बोलते हैं। वो माँ त्रिगुण का रूप है, त्रिगुण से अतीत रूप है वो। इसलिए वो जगत होते हैं त्रिगुणात्मिक रूप में होते हैं। वो भी माँ का शक्ति है। वो माँ त्रिगुण में रहते हैं, रह के भी वो त्रिगुण से अतीत शक्ति है। इसलिए इसको त्रिगुण अम्बा, मतलब वो उसका माँ है। अम्बा मतलब माँ है, और त्रिगुण अम्बा। और त्रिकोणगा माँ, वो त्रिकोण रूप में, वो त्रिकोण का मध्य में बिंदु रूप में रहते हैं ना श्री चक्र में। ऐसा हमारा अंदर भी ऐसा वो त्रिकोण में वो बिंदु रूप में हमारे शरीर में भी रहते हैं। वही सहस्रार, और सहस्रार के मध्य स्थान पर वो रहते हैं। और अनघा, अनघा मतलब वो दोष रहित। अघा मतलब पाप है। अनघा मतलब पाप रहित, दोष रहित को बोलते अनघा। दत्तात्रेय का पत्नी का नाम भी अनघा है, मतलब माँ उसका पत्नी का रूप में, वो शक्ति उसका रूप में दत्तात्रेय के पास रहते हैं। वो अनघा देवी है, वो अनघा रूप में रहते हैं। मतलब वो अनघा रूप में इसको हम अर्चना करते तो हमको पाप रहित करते हैं, दोष रहित करते हैं। अद्भुत चारित्र माँ खुद ही वो अद्भुत चारित्र, उसका माँ का रूप अद्भुत है, उसका लीला अद्भुत है। सभी उसका गुण सभी अद्भुत है, इसलिए वो अद्भुत चारित्र। ऐसा अद्भुत चारित्र को हम मनन करना है। मतलब उसका नाम वैभव और रूप वैभव, लीला वैभव को हम स्मरण करना है, मनन करना है। मतलब वो सभी माँ का अद्भुत शक्ति है, वो अद्भुत चरित्र है। अनघा अद्भुत चरित्र, वांछितार्थ प्रदायिनी। मतलब वो माँ, वांछित मतलब क्या है? इच्छा है। हम किसी को, मतलब कुछ चीज को हम वांछित करते हैं, कुछ मतलब वो चाहते हैं ना। वो चाहते हैं नहीं, इसको बोलते हैं वांछित। मतलब कुछ इच्छा उनको हम चाहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इसको हम वांछित बोलते हैं। वांछितार्थ प्रदायिनी, वो वांछितार्थ प्रदायिनी। हम किसको वांछित करना है? माँ को वांछित करना है। हम भौतिक चीजों को नहीं है, भगवान को वांछित करना है, तभी हमको वो मोक्ष प्राप्ति हो जाते हैं। फलम अपि च वांछा समधिकम, मतलब हम वो वो सबसे हम ऊपर हम किसको वांछा करना है?
माँ को ही हम चाहना है, और माँ को भी हम वांछित करना है, तब माँ हमको मोक्ष देती है, इसलिए वांछितार्थ प्रदायिनी। इतना तक समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, यस मैम। मैं समझ रही हूँ। अभी और 1 घंटे हो हम रहते तो ये पूरा खत्म हो जाते 1-2 दिन पे। हम्म, अभ्यासाति से ज्ञाता। अभ्यासा मतलब क्या है? अभ्यास, अभ्यासा मतलब साधना करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तब हम माँ का माँ को पाने के लिए हम इतना साधना करते हैं, तब वो हमको मालूम हो जाते हैं, उसका शक्ति, उसका ज्ञान हमको मालूम होते हैं। तब मालूम होते हैं, हम इतना अभ्यास करते हैं, वो तभी हम इसको हम मालूम कर सकते हैं, उसका शक्ति को मालूम कर सकते हैं। तभी वो ज्ञान हमको, वो सूक्ष्म ज्ञान तब हमको मिलते हैं। इसलिए अभ्यासात, अभ्यासातिशय यज्ञाता, ऐसा साधना करना है। वो साधना कैसे करना है? अभ्यास वैराग्य बोलते हैं। वो अभ्यास के साथ साथ हमको वैराग्य भी होना है। वैराग्य होते तो वो पूरा भौतिक और लौकिक वांछा होते हैं ना, वो अशाश्वत है, ऐसा ज्ञान हमको आ जाते हैं। तभी हमारा साधना अच्छे से हो जाते हैं, हमारा अभ्यास अच्छे से हो जाते हैं। आध्यात्मिक साधना में हमको ये दोनों मुख्य है, अभ्यास और वैराग्य। वो अभ्यास भी निरंतर करना पड़ेगा, मतलब वो छोड़ना नहीं है, इसको बोलते हैं अभ्यास। मतलब हम निरंतर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको बोल सकते हैं अभ्यास और साधना, इसको नहीं छोड़ना है। अभ्यास से ही हमको मालूम हो जाते हैं। पहले हमको मालूम नहीं होते हैं, मगर हम करते 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 तब हम सोहम प्रैक्टिस करते हैं, मगर सोहम हम समझते हैं सिंपल है, मगर हम इसको अभ्यास करते 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 कुछ ईयर्स तक हम अभ्यास करते करते तभी हमको मालूम हो जाते हैं। इसलिए माँ अद्भुत चारित्र और अद्भुत चारित्र और वांछिता संप्रदाय में अभ्यास आदि से ज्ञात, तभी वो मालूम हो जाते हैं। हम इसको हम इतना साधना में रख के हम छोड़ना नहीं है, इतना उपासना करना है रोज, मतलब निरंतर प्रति क्षण इसको हम पकड़ना पड़ते हैं, इसको बोलते हैं अभ्यास। इसके साथ साथ वैराग्य भी चाहिए हमको। इतना तक आज है। कुछ आप क्या समझते हैं, बता सकते हैं प्रतिभा जी? और 10 नाम होते तो ये पूरा कंप्लीट हो जाए। प्रतिभा जी आप बोल सकते हैं। सोनाली जी।
आप क्या समझ गए बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, इतना तक समझ गया। पूर्वजा से हुआ मैडम आज। पूर्वजा मतलब माँ सबसे पहले आते हैं, माँ से पहले कोई नहीं है। सृष्टि आदि देवता सबसे पहले माँ है। माँ सबसे पहले आए, फिर सब सृष्टि हुआ। उसके बाद तो त्रिपुराम्बिका। त्रिपुराम्बिका मतलब 3 देवी, महाकामेश्वरी, महाभद्रेश्वरी, महाभगवानी। त्रैलोक्य चक्र में ये 3 देवी है। तो त्रिपुरा मतलब 3 सब 3 चीज, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, 3 शक्ति का रूप माँ है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये भी माँ का रूप है। जगत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये अवस्था भी 3 माँ है। सारे 3 माँ की ही अवस्था है। अब 10 मुद्रा, श्री विद्या में 10 मुद्रा, 10 देवी है। उसमें 10 मुद्रा से आराधना माता की किया जाता है। तो नमस्कार मुद्रा मतलब सब मुद्रा तो हम नहीं कर सकते, नमस्कार मुद्रा करेंगे तो सारे मुद्रा का आराधना हो जाएगा। 10 अंगुल में, 10 उंगली में पंचभूत नवग्रह रहते हैं। तो ये बंद करके 10 नमस्कार मुद्रा में करने से माँ संतुष्ट होते हैं। और 10 मुद्रा हमारा नवविध भक्ति में आते हैं वंदन भी, नवविध भक्ति में वंदनम भी आते हैं। नवविध भक्ति में श्रवणम, मननम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, ऐसा वंदनम भी आते हैं। इसलिए हम एक नमस्कार करते तो भी ये नवविध भक्ति में एक है, इसलिए वो नमस्कार से वो संतुष्टि हो जाते हैं। और त्रिपुरा श्री व शंकरी। त्रिपुरा मतलब सारे 3 जो माता है, त्रिपुरा माँ की आराधना हम करते हैं। ईश्वरी है, सर्वार्थ साधक चक्र में, चक्र की मतलब सर्वार्थ साधक चक्र की ईश्वरी है। 3 लोक 3 काल जो है सब त्रिपुरा नाम। श्री व शंकरी, श्री व शंकरी सभी सृष्टि, वसंकरी महासृष्टि मतलब वो सभी लोग को वो इसका वश में रखते हैं, मतलब इसका अधीन में रखते हैं। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा को ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा, विद्या मुद्रा, बोध मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है। इस मुद्रा में ध्यान करने से माँ संतुष्ट होते हैं। ज्ञान देवी माँ सरस्वती और दक्षिणामूर्ति ज्ञान स्वरूपिणी है। ये हमें ज्ञान देते हैं, इनका साधना करने से हमें ज्ञान प्राप्त होती है, मोक्ष आती है, उससे असली ज्ञान प्राप्त होती है। ध्यान गम्य, ज्ञान मतलब ये जो हमें ज्ञान पाना ही हमारी असली लक्ष्य है। ये हमें मुक्ति देते हैं, कैवल्य देते हैं, ये हमें जानना है, ये असली ज्ञान है। ये ज्ञान है जो ज्ञान हमें चाहिए, दूसरे कुछ नहीं। ब्रह्म पाने का जो ध्यान है, ब्रह्म पाने का ध्यान ही असली मार्ग है, असली साधना है, वही हमें करना है। उसके लिए माँ की आराधना करना है, दूसरे कुछ हमें नहीं चाहिए। यही असली ज्ञान है। इसको पाने के जो रास्ता है, साधना मार्ग, यही जय है। ब्रह्म पाने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो ज्ञान है। ज्ञान पाने के बाद ये मार्ग दूर हो जाते हैं, हमें कैवल्य प्राप्ति होती है। माँ ये ज्ञान स्वरूपिणी है, माँ हमें ये ज्ञान देते हैं। माँ की साधना करने से माँ हमें ये ज्ञान देते हैं। अब योनि मुद्रा, योनि मुद्रा नवावरण में बिंदु रूप में माँ रहते हैं। योनि मुद्रा से हम माँ को नमस्कार करते हैं। योनि मुद्रा का और एक नाम ब्रह्म मुद्रा है। त्रिकोण, योनि रूप में त्रिकोण योनि रूप में रहते हैं, उसके अंदर बिंदु रूप में माँ रहते हैं। त्रिखंड ऐसी खंड भाग, खंड मतलब बाघ, 3 खंड में माँ रहते, बाघ भव कुटम,
कामराजकुटम, शक्तिकुटम, ये 3 माँ के रूप है। 3 आवरण में श्री चक्र नवावरण में जो 3 आवरण है वो वाहिनी मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, 3 मंडल। 3 मंडल, 3 आवरण है नवावरण में। तो वो नवावरण में वो 3 मंडल के रूप में रहते हैं। माँ रहते हैं। त्रिगुण अम्बा, त्रिगुण अम्बा मतलब 3 गुण, सत रज तम, ये पूरा जगत सृष्टि 3 गुण में, जगत में पूरा 3 गुण है। वो माँ की ही है, लेकिन माँ इस गुण के अतीत है। माँ के अंदर ये गुण नहीं है। माँ दुनिया सब ये गुण, प्रपंच में ये गुण है, माँ के अंदर ये गुण नहीं है। माँ ये सब गुणातीत है, लेकिन ये गुण माँ ने दिया है। त्रिगुण अम्बा अनघा, त्रिगुणांबा अनघा अद्भुत चारित्र। अनघा मतलब अघा मतलब पाप दोष है। अनघा मतलब वो पाप रहित है, दोष रहित को बोलते हैं अनघा। वो अनघा देवी अनघा देवी के रूप वो दत्तात्रेय का पत्नी है, वो अनघा देवी। अद्भुत चरित्र, माँ की लीला रूप, माँ की नाम वैभव, माँ की सृष्टि सब अद्भुत है, तभी माँ को अद्भुत चरित्र कहते हैं। वांछित इच्छा, माँ यही इच्छा होना चाहिए हमें कि माँ की साधना ही करना है और दूसरी इच्छा नहीं होना है, तभी हमें कैवल्य प्राप्ति होती है। ये एक ही इच्छा रखनी है। अभ्यास, साधना, अभ्यास, इसके द्वारा हम हमेशा मतलब निरंतर अभ्यास साधना करके हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी हमें ये साधना, अभ्यास और वैराग्य, ये 2 होना चाहिए। दो निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना ही समझ में आया मैडम हमें। आप अच्छे से कह दिया। पूरा आपको समझ में आ गया, अच्छे से कह दिया। और कल हो सकते तो हम पूरा करते हैं ये पूरा। आज अपने खड्गमाला कराएंगे बोला था। खड्गमाला में खड्गमाला का बोला है ना। हम इसमें खड्गमाला को नियम से करने में वक्त हम खड्गमाला सुनते हैं, पारायण करते हैं, तब क्या करना है, लहसुन और प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, शुचि शुभ्रता से करना है। आज हम कर सकते हैं, लहसुन और मैं तो कर प्याज नहीं सकती हूँ, खाना चाहिए। मैं कर सकती हूँ, बाकी पता नहीं। आप सोच लीजिए, तभी वो दिन ही मैं पारायण करा सकती हूँ। शुक्रवार करेंगे। मैं आज भी कर सकती हूँ, आज भी तो मैं नहीं खाती। आप लेकिन कौन बाकी जी? सब प्रतिभा जी, प्रसन्ना जी। प्रतिभा जी, प्रसन्ना मैम, आप मुझे लगता है ये कल परसों में हो ही जाएगा, तो मे बी वी कैन स्टार्ट खड्गमाला ओनली कंटिन्यूअसली। ओके मैम। एक दो दिन कल परसों में हो ही जाएगा, तो मे बी वी कैन स्टार्ट ऑफ विथ खड्गमाला एंड take it up like chanting along with ma'am teaching. ये ऐसा कर सकते हैं, कल पूरा हम ललिता सहस्त्रनाम को क्लोज कर सकते हैं। कल पूरा, कल 7:30 पे आ जाते थे ना, पूरा नाम कंप्लीट हो जाते। कल हम खड्गमाला मतलब श्री चक्र के बारे में मैं आपको विशेष श्री चक्र के बारे में मैं कहते हैं, और खड्गमाला भी करवा सकते हैं, और उसके बाद फिर हम नया शुरू कर सकते हैं। मतलब फिर हम ललिता सहस्त्रनाम भी पहले से शुरू करेंगे। मैं सोच रहे रिवाइज करने के लिए एक एक श्लोक में ब्रीफली एक्सप्लेन करके हम कर सकते हैं ना, एक एक नाम जैसे नहीं। अभी हम एक एक नाम से करके ना,
ऐसा नहीं है, एक एक श्लोक का करते हैं। हाँ हाँ ठीक है मैम। और इसके लिए अब पहले खड्गमाला ही कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, करके आप बोले ना एक एक श्लोक को हाँ एक एक मतलब एक दो श्लोक को हाँ हाँ मतलब एक एक जैसे डिवाइड जैसे जैसे हाँ डिवाइड करके कर सकते हैं। तब आपको नहीं आते तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जब नहीं आएगा तो आप एक्सप्लेन। ठीक। ऐसा हमको रिवाइज हो जाते हैं, बिना गलती से हम पढ़ सकते हैं। हाँ, जैसे ऐसा 2 का नहीं करेंगे मैम, क्योंकि 1 तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो है। हाँ, टू कर सकते हैं। 2 करके। हम्म तब हमको जल्दी हो जाते हैं। तब ये होने के बाद हम देवी भागवत या देवी पुराण ये शुरू कर सौंदर्य लहरी सकते हैं। कितना बड़ा है? सौंदर्य लहरी। हाँ, सौंदर्य लहरी भी हम कर सकते हैं। हाँ मतलब वो तो कितने श्लोकास हैं सौंदर्य लहरी में? 100 श्लोकास। 100 श्लोकास हैं। तो हाँ, खड्गमाला में जैसा डिसाइड करेंगे मैम, यदि सौंदर्य लहरी के लिए सोचेंगे तो वो भी हम लोग एक बार कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बाद। हम सौंदर्य लहरी भी हम कर सकते हैं। हाँ एक थोड़ा सा नई चीज मतलब वो नहीं रिवाइज। सौंदर्य लहरी सिखाने के लिए मैं एक आदमी को बुलाते हैं, वो राग से सिखाते हैं। हाँ हाँ अच्छा। और और राग से सिखाते तो मैं उसके बाद मैं इसको मीनिंग में बताती हूँ और राग से सिखाती हूँ। ओहो अच्छा अच्छा ऐसा। वो थोड़ा राग युक्त से सीखते तो अच्छा है। मुझको वो राग युक्त से मुझको इतना अच्छे से नहीं आती है। आते हैं ललिता सहस्त्रनाम कैसे में पढ़ते हैं ऐसा, मगर वो राग युक्त से वो सौंदर्य लहरी सीखते तो और अच्छा है ना। मैं इसको बुलाते हैं हमारे हाँ क्लासेस पे, वो ठीक राग है युक्त जैसा से कंफर्टेबल सिखाते होगा। हैं। यदि जैसा बोलेंगे आप, यदि ललिता सहस्त्रनाम ही स्टार्ट करेंगे या सौंदर्य लहरी, जैसा डिसाइड करेंगे वैसे। हम ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ हाँ नहीं तो हाँ एक दिन ये एक दिन वो भी ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ऐसा भी कर हम्म, सकते हैं। हाँ, नहीं तो नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, मैं वीक में 3 डेज ये और 3 डेज वो, ऐसा भी कर सकते हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। हैं। हाँ क्या सुन प्रसन्ना मैम, कैसा किया जाए? हाँ मैम करेक्ट, ऐसा भी कर सकते। हाँ अब दोनों हो जाते हैं ना। हम्म, पहले हम पूरे ललिता सहस्त्रनाम कंप्लीट करते हैं और यस परसों से 3 4 दिन खड्गमाला करते हैं। उसके बाद यस। फिर हम ललिता सहस्त्रनाम शुरू करते हैं। फिर मैं इसको बुलाते हैं वो सिखाने के लिए। हाँ हाँ वो वो म्यूजिक टीचर है। हाँ हम्म, मैं इसको बुलाते हैं, वो सिखाते हैं। वो राग युक्त से मैं जाके और रिकॉर्डिंग करके भी मैं इसमें ग्रुप में रखती हूँ। हाँ थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल डिवोटीज। मेरे पापा अभी ठीक हो गए हैं मैम, और अभी चले गए हैं तो चलो अच्छी बात है। हम्म, हम ये करेंगे। हम हमारा साधना हम सबके लिए भी हम शुरू करते हैं। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, वो भी साधना है। मगर इसके साथ साथ थोड़ा हम पारायण भी कर सकते हैं, करते हैं। कल ठीक है। कंप्लीट हो जाती है ना, तब से हम शुरू करते हैं। हाँ हाँ ठीक है ओके मैम, हम्म, थैंक यू। अभी भाभी कैसी है मैम? अभी है ना उसका प्रॉब्लम मालूम हो गया क्यों ऐसा हो रही है। इसको ट्रीटमेंट हो रही है अभी। अच्छा थोड़ा अच्छा है, मतलब पहले वो किस किस वजह से आ गए ये मालूम नहीं है ना, अभी मालूम हो गई ना। अ, सभी वो मतलब पहले वो सोचे कैंसर है, मगर वो नहीं है अभी। ये संतोष है, संतोष का बात है। मगर अभी अ, थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट हो रही है। और हम्म, यहाँ पे कुछ योगा प्राणायाम वगैरह उनको कुछ सजेस्ट किया या वो नहीं? कर रही है, वो कर रही है। अच्छा अच्छा हाँ, हम्म,
अभी थोड़े इन्फेक्शन ज्यादा है, हाँ इसके लिए भी हाँ एक दिन हम करना पड़ेगा, एक दिन। हाँ ओके मैम। मतलब हमारे तुरंत जो ये अच्छे होने हम के लिए। लोग ये जो होता है सुख प्राणायाम, इससे ये यदि कंटिन्यूअसली ज्यादा किए तो काफी ये होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें। हाँ वो कर रही हूँ। हाँ हाँ मेडिटेशन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम तो यहाँ पे गए थे ना पतंजलि, तो उन्होंने उन्होंने तो हमें भी कहा था जो 45 मिनट आप सुख प्राणायाम कीजिए एकदम कंपल्सरीली। और इसको वही आपने ही कहा, जो खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, एनी टाइम आप कर सकते हैं तो। हम्म, ये कर रहे हैं। हाँ हम्म, मेरा भी शांति मंत्र है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। हरिओम मैम। श्री मात्रे नमः। श्री श्री माते नमः। हरि ओम। श्री मात्रे नमः।